ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। एक लड़का अपने पापा से बोला कि पापा मुझे शादी करना है। तो पापा बोले सॉरी बोल। तो बेटा बोले सॉरी किस चीज के लिए पापा, मैंने तो कोई गलती किया भी नहीं हूँ। तो पापा बोले मैंने कहा ना तुम्हें सॉरी बोल। तो बेटा बोले ठीक है पापा, आप नहीं मानते हैं तो मैं बोल ही देता हूँ सॉरी। तो पापा बोले बस बेटा तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हुआ, जब तू बिना गलती का सॉरी बोलना सीख गया बस समझो तुम शादी करने लायक हो गया। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाते 112 लोग हैं और आते 116 लोग हैं? जाते 112 लोग हैं और आते 116 हैं। बोलो बोलो। पता नहीं। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। यमराज ने आदमी से बोले बोलो प्राणी कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? तो आदमी बोला प्रभु पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूंगा। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं? ऐसा तो कोई फल नहीं है, हर फल को धो के ही खाना पड़ता है। नहीं, एक फल है ऐसा जिसको बिना धोए खा सकते हैं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है तुम ही झेलो। एक प्राइमरी स्कूल के मैडम गहरी नींद में सो रही थी। अचानक कलेक्टर साहब आए तो ये मैडम जी फरफरा के उठ गई और बच्चों से बोली बच्चों तुम लोग समझ गया ना कि कुंभकर्ण ऐसे सोता था। ये बात सुनकर कलेक्टर साहब बेहोश। अच्छा बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे चोर देख तो सकता है लेकिन चुरा नहीं सकता? ऐसी कौन सी चीज है बताओ। पता नहीं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली बाबा जी मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले ठीक है बेटी मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली ठीक है बाबा। एक हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली बाबा जी ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले बेटी फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। अच्छा नाम क्या मैम आपका? प्रियंका। प्रियंका जी मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे? ये बताओ अगर शहर के कपल ओए वगैरह में जाते हैं तो गांव के कपल कहाँ जाते हो? आई गेस खेत में जाते होंगे। सुनो जी, हाँ आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए। हाँ तो दोबारा चुनाव होगा या फिर यही सरकार चलेगी? तुमने तो कहा था खाने में 2 ऑप्शन है पर यहाँ तो एक ही सब्जी है। अरे अभी भी तो 2 ही ऑप्शन है, खाओ या ना खाओ। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक ये सुनकर भी होश हो गए कि इंडिया में उल्टी चप्पल होने पे घर पे लड़ाई हो जाती है। घर वालों ने कहा था दिल लगा के पढ़ाई करना, साला दिल तो लगा लिया अब पढ़ाई नहीं हो रही है। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। आप मुझे बताओ शायरी में और प्यार में इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? शायरी में वाह वाह होता है। ओह यार। और प्यार में आह आह। कल रात यमराज जी मेरे सपने में आए
बोले तेरी जान लेनी है। तो मैंने भी बोल दिया ले जाइए प्रभु, पड़ोस वाली सोसाइटी में रहती है। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। आपने खुजाया, ये आपका सुकून था। आप चाहकर भी उसे नहीं मार पाए, क्योंकि उसके रगों में आपका ही खून था। सुनो, अच्छा एक सवाल बताओ, अगर तुम गलत जवाब दिए तो मुझे शॉपिंग कराने ले चलोगे? हाँ ठीक है, सवाल पूछो। रॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत। अब चलो शॉपिंग कराओ। ठंड में एक समस्या होती है, अगर छांव में बैठो तो ठंड लगने लगती है, और अगर धूप में बैठो तो साला मोबाइल का डिस्प्ले ही नहीं दिखता। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? बचपन में हम बहुत नटखट थे, शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए, अब सिर्फ खटखट बची है। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनो जी, आपको एक बात बताऊं, आप मारोगे तो नहीं? अरे नहीं मारूंगा यार, बताना क्या बात है। मैं माँ बनने वाली हूँ। अबे ये तो बहुत खुशी की बात है, इसको बताने में इतना डर क्यों रही है? नहीं नहीं, ये बात कॉलेज के टाइम पर मैंने एक बार पापा को बताया था, मुझे बहुत मार पड़ी थी। आप मेरे कान में कुछ मीठा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हलवा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अमीर हो या गरीब दोनों को कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है? पानी पूरी की दुकान पर। ऐसी कौन सी चीज है जो आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, परसों है तो अगले दिन नहीं? डेट, तारीख। ऐसा क्या है जो दूसरों को खाना खिलाता है पर खुद नहीं खाता? चम्मच। कौन सी चीज है जिसे सब सोने से पहले निकाल कर सोते हैं? जूते, चप्पल। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की टी शर्ट का नंबर कैसे तैयार होता है? अपने आप चुनते हैं। ऐसी क्या चीज है जिसे बनाने से पहले तोड़ना पड़ता है? अंडा ऑमलेट बनाते वक्त। ऐसी क्या चीज है जो हमेशा बढ़ती है कभी घटती नहीं? आपकी उम्र। ऐसी क्या चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? आपकी परछाई। टीपू सुल्तान किस युद्ध में शहीद हुआ था? अपने आखिरी युद्ध में। अगर गुप्ता जी के आंगन में शर्मा जी की मुर्गी ने अंडा दे दिया तो अंडा किसका होगा? अंडा ना तो शर्मा जी का होगा ना ही गुप्ता जी का, अंडा तो सिर्फ मुर्गी का। कोई लड़की ब्यूटीफुल बोलने पर भी तुमको रिप्लाई ना दे तो उसे एक बार आंटी बोलकर देख लो, रिप्लाई तो आएगा ही, साथ में उसका नेचर भी पता चल जाएगा।